नमस्कार दोस्तों। जानेंगे कि गांधी जी की हत्या की साजिश कैसे हुई, क्यों मारा गया, किनसे प्रेरणा मिली उनको जिस तरह की बात की गई। तो जैसे गांधी जी 1947 15 अगस्त को भारत की बंटवारा हो गया। इस पीरियड में जब गांधी जी कहते थे कि भारत की बंटवारा उसी शर्त पर होगी जब मेरी लाश उठेगी, जैसे मेरी शव पर से भारत की बंटवारा होगी, मेरी लाश पर से भारत की बंटवारा होगी। लेकिन फिर भी जब 1947 के लास्ट तक में गांधी जी मान गए कि भारत की बंटवारा होगी, तो ऐसे हिंदूवादी लोग, कट्टरवादी लोग, जिसका संगठन बहुत समय से चली आ रही थी, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1926 ईस्वी में ही उन्हें अस्तित्व में आया। तो इस पीरियड में जब गांधी जी बंटवारा के लिए तैयार हो गए, तो ऐसी संस्था के लोग सिर्फ गांधी जी और उस समय के कांग्रेस के लोगों को जिम्मेदार ठहराए थे। बताते थे कि गांधी जी के द्वारा ही भारत की बंटवारा हो पाया है, अन्यथा यह भारत की बंटवारा नहीं होती। हालांकि गांधी जी भारत की बंटवारा से नाराज थे, लेकिन फिर भी जब भारत की बंटवारा हो गए तो गांधी जी ऐसे कहते थे कि यह भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र मतलब सभी पंथ के लोग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों को अपने जन्मभूमि पर समान अधिकार है रहने के लिए। इस पीरियड में ऐसे कट्टरवादी लोग जो नहीं मानते थे कि गांधी जी इस तरह की काम कर सकते हैं, फिर भी जब गांधी जी ऐसे काम किए तो उनसे पूर्ण तरह से खफा, मतलब उनका विरोध करने लगे थे। और इसी पीरियड में जब भारत और पाकिस्तान की बंटवारा हुई, तो पाकिस्तान में हिंदू को इस प्रकार से काटा जाने लगा, भारत में भी मुसलमान को इस तरह से काटा जाने लगा कि जब ट्रेन आती थी तो जिंदा लोगों के साथ लाश भी आती थी, और यहाँ से जब ट्रेन जाती थी तो लाश के साथ जिंदा लोग भी जाते थे। जब वहाँ से आदमी आते थे, उनके परिवार, उनके धन, जमीन सब तो वो छोड़ कर आते ही थे, लेकिन उनके अपनी बेटी, लड़की को वो लोग जबरदस्ती रख लेते थे। फिर भी ऐसे लोग जो अपनी जान बचा करके आना चाहते थे, वह लोग किसी प्रकार छुप छुप के आए, जैसे तंबू में रहे, कई प्रकार के मस्जिद में रहे। तंबू का मतलब वो होता है जो कि सेना जो है कपड़े की घर बना लेते हैं, और पुलिस कर्मी जो है उस समय जो कपड़े के घर बना लेते हैं, ऐसे में छुप छुप करके आए। इस लोगों ने पाकिस्तान के उस समय की कहानी सुनाई, जो पाकिस्तान में उस तरह की कहानी चल रही थी कि लोगों को किस प्रकार से काट दिया जाता है, उनके परिवार को रख लिया जाता है, उनकी लड़की को रख लिया जाता है, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरह की बातों वो लोग सुनाए जो वहां से किसी प्रकार छुप के आए, और यहाँ से भी मुसलमान गए, क्योंकि यहाँ जो मुसलमान रहते थे वह भी असुरक्षित महसूस करते थे, वह भी काटे जा रहे थे। तो इस प्रकार जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी को भारत की बंटवारा का जिम्मेदार ठहराने वाले इस संस्था के लोग इस तरह के दंगे को बहुत आहती रूप से अपने आप पर लिया कि हिंदुओं को वहां काटी जा रही है, हम यहां कैसे इन लोगों को छोड़ सकते हैं। हालांकि जब गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी जो अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य नहीं थे, फिर भी जब मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, उनसे बार बार मिलने के लिए जाते थे, और इस पीरियड में गांधी जी जाते थे और खाली हाथ लौट आते थे। गांधी जी उस समय में प्रार्थना भी करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जैसे इस तरह की गांधी जी ही तपस्या, ये जो प्रार्थना करते थे, इसके समर्थन में कोई मुसलमान भी नहीं थे, फिर भी यह इस तरह की तपस्या करते थे कि तो मुसलमान और हिंदू को एक और सुरक्षित रखा जाए, एक राष्ट्र में किस तरह से मिल के रहा जाए, इस तरह से गांधी जी कार्य करते थे। हालांकि जब गांधी जी दिल्ली आए 1947 ईस्वी के शुरुआती में, तो वहां पे बिरला भवन में सभा आयोजित करने लगे, प्रार्थना आयोजित करने लगे कि किसी प्रकार से हिंदू मुसलमान दंगे ना हो, मुसलमानों को सुरक्षित रखा जाए। यहाँ उन प्रार्थनाओं में सभी को भाग लेने के लिए कहे थे। जैसे प्रार्थना होते थे तो शांति बनी रहती थी। इसी पीरियड में एक हिंदूवादी लोग, कट्टर हिंदूवादी लोग, नाथोराम गोडसे मराठी हिंदू थे, जो इस तरह की बातों से बहुत आहत थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान कैसे अलग हो सकता है। उस पीरियड में सभी लोग दुखी थे, लेकिन फिर भी इस तरह की जब बंटवारा हुई तो गांधी जी को इस तरह के कट्टरवादी हिंदू लोग नहीं चाहते थे कि यह देश में रहे। हालांकि गांधी जी पाकिस्तान को कुछ राशि भी देने के लिए अनशन व्रत रखे, तो उनको कुछ ना कुछ राशि दिया जाए। हालांकि उन राशि को दिलवाया भी। इस पीरियड में इस तरह के लोग जो कट्टर लोग थे, इन लोगों ने गांधी जी को उस
प्रार्थना सभा में जैसे मराठी लोग नाथूराम गोडसे थे, या जैसे बिरला भवन से गांधी जी प्रार्थना से निकले, इसी दौरान जो है नाथूराम गोडसे अपने पिस्टल को लेकर के तैयार थे, एकदम कस उसके। इसी पीरियड में जब निकले गांधी जी तो उनको पिस्टल से मार दिया गया, शहीद हो गए। जब शहीद हुए तो इनके सब यात्रा में लाखों लोग निकले, और इन लाखों लोगों को जो है उस तस्वीर में भी अभी तक दिखाया जाता है, अभी भी उपलब्ध है। और जैसे इस कट्टरवादी लोगों ने गांधी जी की हत्या कर दी तो कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू जी दिल्ली के आकाशवाणी से कहे थे कि अब मेरा प्रकाश बुझ चुकी है, देश में अंधेरा है क्योंकि राष्ट्रपिता मर चुके हैं। उनके लिए हम यही कह सकते हैं कि इस देश को जिस प्रकार से, जिस रास्ते पर गांधी जी अपने को चला रहे थे, सत्य और अहिंसा के मार्ग, उसी को हम लोगों को फॉलो करना होगा, मानना होगा। हम यही एक प्रार्थना उनके लिए कर सकते हैं। और इसी प्रकार जब गांधी जी मरे, शहीद हुए, तो उस दिन से 30 जनवरी को 1948 30 जनवरी को जब गांधी जी शहीद हुए, तो उस समय से जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।